एक होता ना, एक हम लोगों को बोलता है क्या, अंधभक्त। ठीक है, मैं वो अंधभक्त हूँ जिसने पहले अंधकार देखा है, अब मुझे सब दिख रहा है साफ साफ। बहुत चमकती रोडें दिख रही हैं, बिल्डिंग दिख रही हैं, मुझे विकास दिख रहा है, मुझे पार्क दिख रहा है, पार्क में चलते हुए फव्वारे भी दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, रोजगार भी है भैया। आपने मध्य प्रदेश की दुर्दशा ही नहीं देखी। आपने नहीं देखी मध्य प्रदेश, आपने कुछ नहीं देखा। आपके ये दांत बता रहे हैं कि आप कितना विकास की प्रतिशत करते हो। ठीक है, इनकी नजरों में आप गोदी मीडिया हो, आपको मोदी जी पैसे दे रहे हैं, मोदी जी ने आपको तनख्वाह सैलरी पे रखा हुआ है कि जाओ भाई कनॉट प्लेस पे हमारा प्रचार करो और लोगों से बात करो। इनका माइंडसेट हो, जो इनको विकास नहीं दिखेगा। बात कर रहे थे कि बेरोजगारी है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाए तब आप रोजगार पालोगे। आप यदि अपने परिवार का जीवन यापन किसी भी तरीके से सम्मान इज्जत के साथ कर पा रहे हो तो वो भी रोजगार है। भैया ये कह रहे हैं नोटबंदी का क्या फायदा? देखो, या तो इंसान को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अरे मैं भी फाइनेंस बैंकर से, मैंने MBA किया हुआ भाई। सुनो, मैं बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन इसलिए करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को क्योंकि हमारे यहाँ पे फेक करेंसी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। कपिल स्वामी कहाँ के रहने वाले? सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले। कैसी सरकार चल रही है अभी केंद्र की? बहुत शानदार चल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अभी भाई बात कर रहे थे कि बेरोजगारी है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाए तब आप रोजगार पालोगे। आप यदि अपने परिवार का जीवन यापन किसी भी तरीके से सम्मान इज्जत के साथ कर पा रहे हो तो वो भी रोजगार है। रोजगार यदि आप पान के डब्बे वाले को देखेंगे ना तो इसका परिवार चला रहा है, वो रोजगार कर रहा है। वो रो नहीं रहा नौकरी के लिए कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। रोने वाले रोते रहते हैं। 30 साल 35 साल तक आप तैयारियां कर रहे हो नौकरी की, तब तक आपके हाथ पैर में जंग लग गई है, कुछ करने के काबिल नहीं बचे हो आप। उसके बाद आप कह रहे हो हमें रोजगार नहीं मिल रहा। यदि आपने 12वीं के बाद से भी कुछ हल्के फुल्के काम करना शुरू किए हो तो तैयारी भी शुरू की होती तो भगवान चाहता तो नौकरी भी मिलती, और नहीं मिलती तो आप कोई धंधा खोल के बैठ जाते, आपका परिवार चलता। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। रेलवे भर्ती में क्या हो रहा है सर? रेलवे भर्ती में क्या हो रहा है सर? रेलवे भर्ती यदि क्या हो रहा है बताइए? कितने पद खाली थे और कितने ही अलॉट करे हैं और कितने वैकेंसीज आई है अभी? आप केवल रेलवे की जॉब देख रहे हैं। रेलवे के अलावा और डिपार्टमेंट, रेलवे के अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है भारत में। डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, रेलवे की डिपार्टमेंट की। अभी जन आंदोलन हो रहा है उनका भी, ठीक है, उनके भी लाठी चार्ज हो रखे हैं, उनको भी पिटाई पड़ी है, बड़ी बुरी तरीके से पड़ी है। किसी भी मीडिया ने दिखाया इस चीज को? आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, मीडिया ने नहीं दिखाया तो आपने देखा कैसे? सर आपकी थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया सर। आप बोलिए ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। सॉरी, मैं कमेंट वापस लेता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। सेट हो चुका है। आप इनकी नजरों में आप गोदी मीडिया हो, आपको मोदी जी पैसे दे रहे हैं, मोदी जी ने आपको तनख्वाह सैलरी पे रखा हुआ है कि जाओ भाई कनॉट प्लेस पे हमारा प्रचार करो और लोगों से बात करो। इनका माइंडसेट हो, जो इनको विकास नहीं दिखेगा, इनको हाईवेज नहीं दिखेंगे। भैया मैं 40 साल का हूँ। मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की आई 2003 में। 2002 में मैंने 12th की। भोपाल हमारे शहर से जाने में लगता था मैं 7 घंटे। आज 2.5 घंटे में पहुंचते हम लोग। 2003 के बाद से आज तक भाजपा की सरकार है, केवल 1.5 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। तो विकास तो हुआ है। ये आपने अपने, आदमी कहता है ना पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते, समय आप समय खरीद रहे हैं। आप पहले जो 7 घंटे बर्बाद कर रहे थे, अब आप कार, बस से, गाड़ी से, रोड से पहुंच जाते आप 2.5 घंटे में। सागर से भोपाल 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे। अच्छा, वो कितना विकास हुआ है एमपी में? अभी एमपी यही से हूँ। हाँ, विकास नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए? कितने साल के हो? मैं तो 15 से 20 साल का हूँ। 20 साल के तो तुमने कुछ देखा ही नहीं ना। तुमने क्या है, जब मामा आ गया आपका। नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने मध्य प्रदेश की दुर्दशा ही नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? आपने नहीं देखी मध्य प्रदेश सब देखी। आपने कुछ नहीं देखा। आपके ये दांत बता रहे हैं कि आप कितना विकास की प्रतिशत करते हो। ठीक है, गुटखा तो सब खाते हैं। गुटखा तो सब खाते हैं। गुटखा खाने में इन लोगों ने कोरोना में 200 रुपए का राशि खरीदा है। 200 रुपए का राशि, 200 रुपए का राशि खरीद के खाया और उसके बाद बेरोजगारी पे भाषण देने आएंगे लोग यहाँ पे। ₹2 का मास्क भी तो बेचा है आपने कोरोना में। आपने कितने बड़े घोटाले? मास्क सरकार ने बेचा। मास्क सरकार ने बेचा। मास्क सरकार ने बेचा। क्या फ्री बट रहे थे भैया? अब आपको वो वाले चाहिए जिसमें ऑक्सीजन आए, आपको वो चाहिए जिसमें एक सिलेंडर लगा हो। तो वो तो आपको पता नहीं है कितना भैया मास्क का घोटाला पूछोगे। मास्क का घोटाला बताइए क्या है मास्क का घोटाला? कौन सा? मास्क का घोटाला जो किया है ना, वो अब वो आप सबको पता है। ठीक है, ये सबके यहाँ पर जो लगे होंगे, आपने देखा कांग्रेस के समय में लगे थे सबको, वो 25 पैसे जैसे निशान बने हैं पुराने बुजुर्गों के, उस पर टीका लगे हुए थे, लगे थे ना, लगाए हुए थे। उस समय क्या हुआ था? वैक्सीन कहाँ से आ रही थी?
कहाँ से आ रही थी? कहाँ से? कहाँ? 2.5 घंटे में होने लगा। ऐसा कौन सा हाईवे बन गया कि आप 7 घंटे? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये मेरा मोबाइल है और इस पर आप जाएंगे, इस पे इसमें आप देखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश, ये डायरेक्शन, ये SAGAR सागर, ये मध्य प्रदेश, और ये सागर के नहीं नहीं एक मिनट, ये सागर के डाला। हाँ लोकेशन लगा के दिखा रहे हैं कि कितने देर में जा नहीं, ये वो आप बहस कर रहे हैं ना 2.5 घंटे में कैसे, 2.5 घंटे में कैसे, ये इसमें दिख रहा है अभी 3.5 घंटे दिखा ये दिख रहा है, लेकिन 169 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के। अरे नहीं लगते भैया, भी लग जाएंगे। मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे मैं चलाता हूँ, मैं गाड़ी हम क्या कहें, वो एक होता ना, एक हम लोगों को बोलता है क्या, अंधभक्त। ठीक है, मैं वो अंधभक्त हूँ जिसने पहले अंधकार देखा है, अब मुझे सब दिख रहा है साफ साफ, बहुत चमक चमकाती रोडें दिख रही हैं, बिल्डिंग दिख रही हैं, मुझे विकास दिख रहा है, मुझे पार्क दिख रहे हैं, पार्क में चलते हुए फव्वारे भी दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, रोजगार भी है भैया। मैं यहाँ भूखा नहीं मर रहा हूँ, यहाँ कोई भी खड़ा हो और ये कहे अच्छा रोजगार की बात कर रहे हैं। 3 साल से कोरोना के बाद से सरकार घर पे बैठ के खिला रही है, 80 करोड़ लोगों के लिए रोज सुबह शाम फ्री मिल रहा है राशन। यदि आप इतने करने वाले हो, करने वाले से करतार हारता है, आप करने वाले हो तो आप बोलो कि नहीं हम मेहनत करके खाएंगे। एक तरफ आपको सरकार का फ्री कर लेना है, 70 साल तक, 70 क्या मतलब वही 60 साल तक घर की महिलाएं बैठती थी जाके भैया पटरी के किनारे, तब इनको अच्छा लगता था। शाम का इंतजार करती थी नहीं महिलाएं कि भैया शाम हो जाएगी तब हम शौच करने के लिए घर से निकलेंगे। सुबह उजेला निकलने के पहले, सूर्य निकलने के पहले वो शौच के लिए जाती थी, पूरे दिन भर वो बर्दाश्त करके रखती थी। कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, 4 करोड़ से ऊपर लोगों को घर मिले, उनमें शौचालय। देखिए ये तो विकास की बात हो गई। एक सेकंड, iPhone 14 Pro एक सेकंड रुक जाइए। ये तो विकास की बात हो गई। एक आरोप बहुत लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ED, CBI, NIA, इसका गलत इस्तेमाल करती है, विपक्ष के घरों में दौड़ा देती है। कांग्रेस की जब सरकार थी, यही अमित शाह जी जेल गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से वो निष्पक्ष वापस आए, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं बचा, जेल गए थे। अच्छा, सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में जितने घोटाले हुए और जितने लोग, चाहे वो आपका कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे 2G का हो, चाहे 3G का हो, ये कांग्रेस की सरकार में ही घोटाले हुए, कांग्रेस की सरकार में ही उन्हीं के मंत्री जेल गए। तो आपको क्या लग रहा है, इस सरकार में घोटाले नहीं हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इस सरकार में घोटाले नहीं हो रहे हैं? सर प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। आपको ये एक्सप्रेसवे पता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप ना, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का पता है कितने करोड़ में बजट पास हुआ और कितने एक्सपेंस करा उन्होंने? CAG की रिपोर्ट आई थी, CAG की जो बंदा था जिसने रिपोर्ट दिया उसको ट्रांसफर करवा दिया गया। कितना टाइम लगा? कितने कंट्रोल में मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया इस चीज को? कितने घोटाले की बात कर रहे हो ना सर, ये जुमला नहीं है। कैग की रिपोर्ट निकालो आप कैग की रिपोर्ट निकालो। नितिन गडकरी के नीचे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। नितिन गडकरी के नीचे जो प्रोजेक्ट्स होता है ना, उनका हर एक का एनुअल ऑडिट होता है, हर एक प्रोजेक्ट का अलग से ऑडिट होता है। वो इस टाइम इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको मानते हैं नितिन गडकरी को। उनके अंडर को जो प्रोजेक्ट है ना, ऑपोजिशन भी उसको क्वेश्चन नहीं करता उसकी ईमानदारी पे। ठीक है, ये जो मुंबई एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे कमेंट नहीं है, मेरे कमेंट नहीं है, कैग की रिपोर्ट का कमेंट है। 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, राइट? बट क्या हुआ 150 करोड़ पर किलोमीटर उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया। इतना ज्यादा हाइक हो सकती है क्या रेट? ये मुद्दा छोड़ते हैं फिलहाल। एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे काम बताइए इस सरकार के जो अच्छे हुए हैं देश में, और कुछ ऐसे काम बताइए जो होने चाहिए थे और नहीं हुए। अच्छे काम तो अगर मैं बात करूं तो इनकी स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ग्लोबल स्ट्रेटेजी मोदी की प्रेजेंटेशन की काफी अच्छी रही है, दूसरों को अट्रैक्ट करने की काफी अच्छी रही है, और रिलेशनशिप कई देशों में अच्छे बने हैं, लेकिन कई देशों से बिगड़े भी हैं। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उनकी डिप्लोमेटिक क्या चलता है उनके हिसाब से चलेगा, वो अच्छा लगा था मुझे। बट अभी मैं अगर बात करूं कि क्या अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार जो बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हर जगह हुआ है सर। यानी भ्रष्टाचार जिस बंदे ने करा है वो बीजेपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, या तो प्रेशर बना के कर रहा है, या तो तोड़ मरोड़ के कैसे ना कैसे करके बीजेपी में शामिल कर रहा है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे करिए काम। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करता भाई, मेरे माइंडसेट में नहीं है ऐसा। अगर उनके काम अच्छे मुझे लग रहे होंगे मैं प्रमोट करूंगा, बट डेफिनेटली यार मुझे अच्छे लगने चाहिए। आपको एक भी काम अच्छा नहीं लग रहा?
भाई एक काम देख 9-10 साल में एक काम तो होगा, देश के कुछ तो अच्छा किया होगा मोदी जी ने, एक काम तो किया होगा अच्छा। अभी तक मीडिया को मेरे को लगा मीडिया को देखिए, छोड़ो, मीडिया मेरे को को मीडिया अगर मीडिया में इनको तनख्वाह दे रहे हैं वो, मेन स्ट्रीम की आप बार-बार मीडिया बात कर रहे हैं ना, इनको तनख्वाह दे रहे हैं मोदी, दे रहे हैं भैया, की बात कर रहा हूं। तनख्वाह मिल रही है बहुत आपको? अच्छी काम कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी हमको कैसे तनख्वाह दें? नहीं भैया तो बार-बार मीडिया बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करिए, मैंने मीडिया का ऐसे मतलब ना, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर 10 रहे साल में एक काम सिंगल कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं है। हैं। भाई नोटबंदी का काम अच्छा था, क्या बोल रहा था? नोटबंदी का काम अच्छा था, क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट? आपको मालूम इसका नोटबंदी का स्ट्रेटेजी, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कितनी बड़ी खेप इंडिया आने वाली थी भैया। चलिए, ये कह रहे हैं नोटबंदी का क्या फायदा? मैं बता रहा हूँ ना, देखो या तो इंसान को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, या फाइनेंस बैकग्राउंड अरे मैं भी फाइनेंस बैंकर से मैंने MBA किया हुआ भाई। सुनो मैं बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन इसलिए करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को क्योंकि हमारे यहाँ पे फेक करेंसी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, जो कि बांग्लादेश से आ रही थी, डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रही थी। 500 के नोट, 1000 के नोट, इनकी ज्यादा सर्कुलेशन हो गई थी, पता नहीं कितने लाख करोड़ की हो गई थी। उस करेंसी को निकालने के लिए डीमोनेटाइजेशन कराना पड़ा हमें नोट बदलने पड़े, क्योंकि उनका मतलब अगर एक बार अगर सर्कुलेट हो जाए मार्केट में, अगर कोई नकली नोट आए थे वो उत्तर प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसके जस्ट पहले हुआ था। ये सारा जो पैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगने वाला था नकली नोट, इसको खत्म करने। और ये बताइए चलो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? आपका वो ही है नुकसान। कितने थे आपके घर में पैसे? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने? भैया नुकसान उनको रोए वो जिनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए पड़े थे। नोटबंदी से आपको क्या नुकसान हुआ? नुकसान देखो आम जनता को भाई लाइनों में लगना पड़ा। आपको क्या नुकसान? मेरे को ये नुकसान हुआ भाई, मेरा जो चेक काट रहा था भाई, मेरे चेक डिपॉजिट लिमिट उन्होंने सेट कर रखी थी, 1-1.5 महीने तक परेशानी उठानी पड़ी एक हर जनता को, ठीक है। ये जो था इनका मूव स्ट्रेटेजिक था, ठीक है, ये विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए था, क्योंकि यूपी में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन थे, क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा आती हैं उसमें, ठीक है, उनको सीट का अपने कंट्रोल में करनी थी और उनकी कमर टूट ये कह रहे हैं कि नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण था कि विपक्ष को कमजोर कर दो। विपक्ष को ये कह रहे लाइन में लगना पड़ा। लाइन में देश कब नहीं लगा? सिलेंडर की लाइन लगती थी भैया ये लंबी, 200 लोग खड़े हैं। मिट्टी के तेल की लाइन लगती थी ये लंबी, लेटरिन करने के लिए लाइन लगती थी ये लंबी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक शौचालय बना है। और सुबह डब्बा क्या डब्बा पकड़ के थोड़ा खड़े रहोगे? देश डेवलप करता है, देखते देखते डेवलप करते हैं यार। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी नई चीज आती है कि 10 साल में मोदी जी आप एक काम अच्छा ही लगा, इनको एक भी काम अच्छा नहीं लगा। आपको क्या अच्छा लगा आप बताइए? हमें सबसे अच्छा ये लगा कि पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, आपका ये चेहरे से दिख जाए ना, इंडियन पाकिस्तानी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब पता पड़ जाता है कि आप इंडियन हो, भारतीय हो, तो आपको समझ में आएगा, सामने वाले की आंखों में इतना सम्मान बढ़ जाता है कि आप भारत के रहे, आपके पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। और अभी ये यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, पाकिस्तान के लड़के हिंदुस्तान का फ्लैग लेके जा रहे थे, उनको सासम्मान वहां के फौजियों ने जाने दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे 8 पत्थर मारे ना रायपुर में, पत्थरबाज अच्छे लगते होंगे। राम मंदिर पे भी आपके कोई पत्थरबाज क्यों अच्छे लगे? राम मंदिर पे आपका क्या है? मुझे क्यों लगेगा? राम मंदिर पे क्या है? आप कौन हो पूछने वाले? हाँ पूछ लो भैया, राम मंदिर का पूछ लो। क्या पूछना है राम मंदिर? अभी बता पूछ लो। नहीं इनको भी लग रहा होगा ना, अस्पताल बननी चाहिए और शौचालय बनने चाहिए और यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, सब बननी चाहिए।